हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्राइट अप लाइफ जी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही डिलीशियस बेसन की रेसिपी है, जिसमें मैं बनाऊँगी बेसन की मंगोड़ी का सालन। बहुत ही डिफरेंट है और बहुत कम लोग इस बेसन की रेसिपी को बनाना जानते हैं। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है, वो बनाया करती हैं, तो मैंने उनसे ही बनाना सीखा है और बहुत ही टेस्टी बनती है। सम टाइम ऐसा होता है कि हमें समझ नहीं आ रही होती कि आज हम क्या बनाएं, तो हम आराम से इस बेसन की रेसिपी को बना सकते हैं। टेस्ट भी बहुत डिफरेंट होता है और मज़े की भी बहुत बनती है। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हमें इसके लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। और मंगोड़ियों की डो बनाकर पहले से ही मैंने मंगोड़ियाँ तैयार कर ली हैं जी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने मंगोड़ियाँ तैयार की हुई हैं और किस तरह से इनको बनाना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। मंगोड़ियों की शेप इसी तरह की रखनी है, ना ज़्यादा बड़ी बनानी है और ना ही ज़्यादा छोटी। जिस तरह से मैं बना रही हूँ इसी तरह से आप शेप बनाइएगा, तो ये बहुत ही मज़े की बनती हैं। और मंगोड़ियों की डो बनाने के लिए जो चीज़ें मैंने यूज़ की हैं तो वो मैं आपको बता देती हूँ। उसमें मैंने लिया था 1 कप बेसन और उसमें मैंने ऐड किया था हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट और हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। इन सब चीज़ों को मैंने बेसन में मिक्स करके आटे की तरह गूंद लिया था। ना थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड किया था ताकि एकदम से ये पतला ना हो जाए। आपने भी थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है और इसको मिक्स करते जाना है और आटे की तरह इसको गूंद लेना है। और हम हाथ से इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे ताकि ये मिक्स ना हो। और अब हम थोड़ा सा बेसन इसमें डाल देंगे, इस तरह से ये आपस में चिपकेंगी नहीं और सेपरेट रहेंगी। और बेसन को हम मंगोड़ियों में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इस तरह करने से ये कभी भी आपस में नहीं जुड़ेंगी। और मंगोड़ियों को फ्राई करने के लिए हम लेंगे एक पैन और उसमें हाफ़ कप ऑयल ऐड करेंगे। फ्लेम को मैंने पहले से ऑन कर लिया है, ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मंगोड़ियाँ और हम अच्छी तरह से ऑयल में इनको फ्राई करेंगे। 5 से 8 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर हमने इनको फ्राई करना है और साथ में हम मुसलसल हिलाते भी जाएंगे ताकि एक जैसी फ्राई हो, कहीं से ज़्यादा और कहीं से कम नहीं होनी चाहिए, एक जैसी फ्राई होनी चाहिए। और जब थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा और इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो फिर हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। और मंगोड़ियों को हमने बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। और अब हम दूसरा पैन लेंगे और उसमें हाफ़ कप ऑयल ऐड करेंगे और 1 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज डाल देंगे और प्याज को फ्राई करेंगे। और हल्की सी फ्राई होने पर अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। और प्याज को हम थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। लाइट सा कलर चेंज होने पर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट और 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट। और प्याज में हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। यह हम मंगोड़ियों का मसाला तैयार कर रहे हैं और हमारा जिंजर पेस्ट और गार्लिक पेस्ट अच्छी तरह से फ्राई हो गया है प्याज़ों में। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून हम ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। और इन ड्राई मसालों को हम अच्छी तरह से प्याज़ों में फ्राई कर लेंगे। अभी हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया है। और अब हम 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे। और ये यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और 2 ग्रीन चिली लेकर इनको मैंने ग्राइंड कर लिया है और इसकी पेस्ट बना लिया है। इस टमाटर पेस्ट को भी हम इस मसाले में ऐड कर देंगे। और अब हम इस मसाले को ढककर 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकने के लिए छोड़ देंगे। मसाला हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें हाफ़ कप दही ऐड करेंगे और दोबारा से इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। मसाले को हमने अच्छी तरह से फ्राई किया, मसाले ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया, इसका मतलब है मसाला बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्राई की हुई मंगोड़ियाँ। और मंगोड़ियों को अच्छी तरह से पकाने के लिए कि ये अंदर से भी कच्ची ना रहे, हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप वाटर और इनको पकने के लिए हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे।
और अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। 2 मीडियम साइज़ के आलू लेकर मैंने उनको क्यूब्स में काट लिया है, वो इसमें ऐड करेंगे। और अब इसमें 2 कप वाटर डालकर हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। जब तक आलू अच्छी तरह से हमारे गल नहीं जाते हम इसको पकने देंगे। और अब हम इसमें 2 ग्रीन चिली काट कर डाल देंगे और ढककर 10 से 12 मिनट हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारे आलू अच्छी तरह से गल नहीं जाते हम इसको पकने देंगे। और यहाँ पर दरमियान में मैंने 1 कप पानी इसमें और ऐड कर दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था थोड़ा कम है, तो मैंने 1 कप इसमें और ऐड किया था। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सालन हमारा तकरीबन रेडी हो गया है। और ये आप देख सकते हैं कि मंगोड़ी भी हमारी अच्छी तरह से गल गई है। ये इसी तरह की होनी चाहिए, गली हुई होनी चाहिए, हार्ड नहीं होनी चाहिए। तो ऑलमोस्ट हमारा सालन रेडी हो गया है। और अब हम इसमें कटा हुआ सब्ज़ धनिया डाल देंगे। और सब्ज़ धनिया डालने से सालन में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। माशाल्लाह से बेसन की मंगोड़ी रेसिपी तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। आप इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ या राइस के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़े की लगती है, बेसन की बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है। और मैंने अपने चैनल पर बेसन की खंडवी की रेसिपी भी दी हुई है, वो भी आप ज़रूर देखिएगा और बनाइएगा। बहुत डिफरेंट है वो भी और मज़े की भी बहुत है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, आप वो ज़रूर देखिएगा। खंडवी की बेसन की बहुत ही मज़े की रेसिपी है, तो आप ज़रूर देखिएगा। और साथ में कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा अपना और अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।